मित्रों, मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव आपका नव चेतना यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन भारत माता के ऐसे सपूत के बारे में बात करेंगे जिसने संचार क्रांति ला करके इस देश का, इस भारतवर्ष का विश्व पटल पर नाम अंकित कर दिया। उनका नाम है सेम पित्रोदा। सेम पित्रोदा का पूरा नाम है जगदीश नारायण गंगाराम पित्रोदा। इनका जन्म 4 मई 1942 में तित्राडोर में हुआ था। यह है उड़ीसा में। इनके पूर्वज पूर्व में पीतल का काम करते थे, इसलिए इनका नाम पित्रोदा पड़ा। और इनके पिताजी गंगाराम पित्रोदा रोजी रोजगार के लिए उड़ीसा आए और वहीं आके ये बस गए। यहाँ ये लकड़ी का व्यापार करते थे। सेम पित्रोदा जी के जो पिताजी थे वो केवल 4th क्लास पास थे और माता जो थी वो बिल्कुल ही निरक्षर थी। इस सब के बावजूद भी सेम पित्रोदा जी बचपन से ही होशियार थे, पढ़ाई में उनकी लगन थी, ध्यान था उनका। इसलिए पिताजी ने बड़े मुश्किल से अपने कठिन समय में उनको गुजरात भेज के उनको शिक्षा दिलाई। शुरू की शिक्षा इनकी तित्राडोर में ही हुई। उसके बाद ये गुजरात चले गए। गुजरात में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में और फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। महाराजा सियाराम विश्वविद्यालय से इन्होंने ये दोनों डिग्री प्राप्त की और इसके बाद ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अमेरिका में एक कंपनी थी जो टीवी के ट्यूनर बनाती थी। इस कंपनी में उन्होंने शुरू में नौकरी ज्वाइन कर ली और यहाँ उनका नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा था। मगर एक बार गलती से इनके चेक पे सेम पित्रोदा लिख गया। जब इन्होंने अकाउंट सेक्शन में बात की तो पता लगा कि साहब आपका नाम बहुत बड़ा है, चेक पे नहीं आता, इसलिए हमने सेम लिख दिया। उस दिन से ये सेम पित्रोदा ही हो गए और ये अपना उस नाम को ये सेम पित्रोदा के नाम पे ही लिखने लगे। 1966 से 1974 तक ये शिकागो आ गए। शिकागो में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया और 1974 के बाद इन्होंने अपनी कंपनी खोल ली जो कि डिजिटल स्विचेस बनाती थी। और 1974 से 1980 तक इन्होंने वो कंपनी को सुचारू रूप से चलाया और उससे अच्छा पैसा कमाया। और 1980 में इनकी भावना ये लगी कि अब इनको भारत में वापस आना चाहिए, भारत माता की सेवा करना चाहिए। तो ये 1980 में वो कंपनी बेच करके भारत में आ गए और यहाँ आके उस वक्त इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा जी से इनकी मुलाकात हुई। इनकी इंदिरा जी से मुलाकात भी श्री अर्जुन सिंह जी ने कराई थी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इनकी बातों से इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन में देश के बहुत सारे लोग, नामी जामी लोग मौजूद थे और उन्होंने इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। और इंदिरा जी ने यह तय किया कि इनको एक हिंदुस्तान में एक काम दिया जाए और इंदिरा जी के ही मार्गदर्शन में उन्होंने C.DOT की स्थापना की। C.DOT की स्थापना की। उसके बाद सबसे बड़े देखिए देश में सोच कैसी होती है। उनका कहना यह था कि जो टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी संसार में आती है तो सबसे पहले उसको पकड़ के उसको विकसित करना चाहिए। और उसमें अगर अपन लेट होते हैं तो लेट होते चले जाते हैं। अमूमन अपने देश में ऐसा होता है कि जब कोई नया डिपार्टमेंट या नई कोई आयोग बनाया जाता है तो पहले उसके लिए जमीन देखी जाती है, फिर उसमें बिल्डिंग बनती है, फिर उसका कोई मिनिस्टर या नेता उसका उद्घाटन करता है, फिर काम शुरू होता है। इसमें 4-5 साल लग जाते हैं। सेम पित्रोदा जी ने यह ज्ञान दिया लोगों को कि ये 4 साल तो जिंदगी के बहुत बड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे 4 साल में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच जाएगी। उन्होंने दूसरे दिन ही दिल्ली के अशोका होटल में 4 कमरे लिए और वहां से उन्होंने काम चालू कर दिया। 5 आदमियों से इन्होंने काम चालू किया था उस वक्त और बहुत जल्दी इन्होंने करीब 500 इंजीनियर भर्ती कर लिए। और इनका सबसे बड़ा ये योगदान था, इनका सोचना ऐसा था कि संचार एक ऐसी चीज है जो गांव से गांव को जोड़ सकती है, शहर से शहर को जोड़ सकती है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि पब्लिक टेलीफोन बूथ बनाए, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने एक्सचेंज बनाए जिससे लोगों का संपर्क हो सके। क्योंकि हर आदमी के पास उस जमाने में 20-20 साल की वेटिंग थी। हर आदमी टेलीफोन नहीं रख सकता था, ना ले सकता था, और लेना भी चाहे तो मिलता नहीं था। तो इन्होंने छोटे से गांव में इलेक्ट्रॉनिक वो
एक्सचेंज बनाए, टेलीफोन बूथ बनाए। उससे ये हुआ कि रोजी रोजगार भी मिला लोगों को और लोग टेलीफोन के करीब हो गए। कहीं भी हिंदुस्तान में बात करना, विदेश में बात करना, तो वो बात कर सकते थे। यह उनकी बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ी देन थी। उसके बाद आप ताजुब करोगे कि जब सॉफ्टवेयर जब विश्व में डेवलप हो रहा था, तो सबसे पहले, आज भी आप सुन के ताजुब करोगे कि आज इंडिया में सॉफ्टवेयर का स्थान सबसे ऊंचा है। नंबर 1 पे आज हिंदुस्तान पे है। और कई प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, इसके जो सीईओ हैं वो सब भारतीय हैं। और संसार की कोई बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें भारतीय इंजीनियर, भारतीय नौजवान, भारतीय अपने युवक काम ना कर रहे हो। तो इन्होंने उसकी सोच बदली। सबसे बड़ी बात है कि इस आदमी की, साधारण आदमी की सोच बदली। लोगों का एक आकर्षण हुआ कि वो सॉफ्टवेयर में जाएं, इंजीनियर बने, और उन लोगों ने वो काम किया। और आज पूरे विश्व में अपन लोग के बच्चे, अपने हिंदुस्तान के नौजवान छाए हुए हैं। इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। इनका एक क्षेत्र था पल्स पोलियो का। पल्स पोलियो की ऐसी बीमारी थी जो अगर बच्चे को आप वक्त पे दवाई नहीं दोगे तो उसको पोलियो हो जाता था। और उसकी जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि पल्स पोलियो की जो वैक्सीन है वो कैसे गांव-गांव में पहुंचाई जाए। तो इन्होंने एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर बनाया जो कि 12-15 घंटे तक काम करता था, और उसमें रख करके वो वैक्सीन उन्होंने गांव-गांव, घर-घर भिजवाई। और आज आप सुन के ताजुब करोगे कि हिंदुस्तान में पल्स पोलियो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो गया है जिसमें पल्स पोलियो नाम की कोई चीज नहीं है। मई 1989 में जब टेलीकॉम डे था, तो इनको टेलीकॉम आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने उसमें भी काम किया, कई काम किए। इन्होंने ज्ञान भारती में भी काम किया, उसके ये अध्यक्ष रहे। मगर कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा, जब राजीव गांधी जब तक थे तब तक तो इन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद इनका कुछ, राजीव गांधी के देहांत के बाद ये इंडिया छोड़ के चले गए। और 2004 में जब फिर से मनमोहन सिंह जी आए तो उन्होंने इनको वापस बुलाया और इन्होंने उसके बाद इंडिया में काम किया। 2009 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। उसके बाद 2014 तक इन्होंने काम किया और उसके बाद 2014 में जो उनको मान सम्मान मिलना था, जो उनकी ख्याति थी, जो जिस पोजीशन पे वो थे, वो उनको नहीं मिला। तो आज वो फिर अपने भारत से चले गए। उस अमेरिकन सिटीजन थे, उन्होंने उनके लिए भारत माता की सेवा के लिए उनके मन में वो था, जज्बा था, भारतीयों के लिए इनके में जज्बा था, इसलिए वो वापस आए थे। और ये देश का दुर्भाग्य है कि इतना होशियार, इतना बड़ा आदमी जिसने एक देश की क्रांति लाके दी, वो फिर आज भारत छोड़ के चला गया। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। अगर मेरी कोई गलती आपको समझ में आती है तो अवश्य लिखें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। धन्यवाद।